इतने कॉन्शियस क्यों हो रहे हैं आजकल के जो कोचिंग के जगह कि मेरे पास फॉलोअर्स इतने हैं, इसलिए मैं पावरफुल हूँ। मैं इसलिए नहीं पावरफुल हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। क्या एक शिक्षक को पॉपुलर होना ज़रूरी है? क्या एक शिक्षक को फैन फॉलोवर की ज़रूरत है? कोचिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? क्या कॉलेज के प्रोफ़ेसर्स या शिक्षक पढ़ाने के योग्य नहीं बचे क्या आप? कि बिहार के सारे यूनिवर्सिटीज़ बंद पड़े हैं। बिहार में कोचिंग के डायरेक्टर आ जाते हैं भाई, वही यूनिवर्सिटी बन गए हैं आज। रील्स वगैरह बना कर लुभावना बात कर के मैं आज भी बोलता हूँ कि यूट्यूबर और शिक्षाविद में अंतर होता है। आज के बच्चे यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो यूट्यूबर हैं, वो शिक्षाविद नहीं हैं। और ये पूरे विश्व में शायद एक ऐसा एग्ज़ाम्पल होगा जहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षक बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हों। शिक्षक ने क्या एक नया नैरेटिव क्रिएट किया कि सवाल मत करो, अंधभक्ति करो। हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, तुमको विश्वास करना होगा। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि आंदोलन में शिक्षक को जाना पड़ता है? क्या बिहार में नेताओं की कमी हो गई है क्या? ये बड़ा ही हास्यास्पद है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बच्चों के आंदोलन में उतरे हुए हैं। हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स कहाँ चले गए? पटना यूनिवर्सिटी और दरभंगा यूनिवर्सिटी और इतने पुराने-पुराने यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारा जो पटना यूनिवर्सिटी कहा जाता था भाई ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। क्या एक भी प्रोफ़ेसर, एक भी टीचर, एक भी शिक्षक इन आंदोलन में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते? एक और सवाल है कि क्या इन बच्चों का मार्गदर्शक अब कोचिंग इंस्टीट्यूट करेगा? क्या बिहार में अब बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ खड़ी नहीं हैं? और ये पूरे विश्व में शायद एक ऐसा एग्ज़ाम्पल होगा जहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षक बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हों। ये अपने आप में दिखाता है कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ हाशिए पे चली गई है। ये अपने आप में दिखाता है कि बच्चों को कॉलेज के प्रोफ़ेसर्स पर विश्वास नहीं है। मैं ऐसे एज़ इन प्रिंसिपल मैं कोचिंग के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोचिंग पे सवाल करने से पहले आप अपने कॉलेज के पर सवाल कीजिए कि भाई बच्चे को कोचिंग में क्यों जा रहे हैं? सर आखिर कॉलेज ये कोचिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? क्या कॉलेज के प्रोफ़ेसर्स या शिक्षक पढ़ाने के योग्य नहीं बचे क्या आप? कोचिंग संस्थान की ज़रूरत पड़ रही है, कोचिंग में हज़ारों बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, कॉलेज नहीं जाके कोचिंग में जाके क्लास करते हैं। आज से कुछ साल पहले की बात करें सर, तो बीपीएससी और यूपीएससी निकालने के लिए कॉलेज में ही पढ़ते थे, पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के भी बिना कोचिंग के आईएएस बने हैं। देखिए, पटना यूनिवर्सिटीज़ में तो पहले बच्चे कॉलेज में ही पढ़ के आईएएस बन जाते थे। जी। अब प्रोफ़ेसर साहब बताएँ और वहाँ पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो बताएँ कि ऐसा क्यों हो रहा है? वो तो वही जवाब देंगे। मैंने तो आज तक पिछले 10 सालों में, 15 सालों में मैंने आज तक कॉलेज के किसी भी प्रोफ़ेसर को, किसी भी मंच पर, किसी भी विषय पर बोलते हुए नहीं सुना है। चाहे वो राज्य के स्तर पे हो, चाहे वो देश के स्तर पे हो, उन्होंने एक एक टिप्पणी भी नहीं की है। तो मैं क्या बोलूँ? मुझे बोलना नहीं चाहिए, ये पब्लिक फ़ोरम है, लेकिन उनको खुद ही इसका विश्लेषण करना होगा। लेकिन हाँ, एक बात यदि आप मुझसे पूछें, जी। तो मैं उन बच्चों से ये ज़रूर पूछूँगा कि क्या वो एक शिक्षक से पढ़ रहे हैं या एक यूट्यूबर से पढ़ रहे हैं? वो किसको गुरु बनाना चाहते हैं? यूट्यूबर को या एक शिक्षक को? और क्या एक शिक्षक यूट्यूबर हो रहा है? क्या एक शिक्षक को पॉपुलर होना ज़रूरी है? क्या एक शिक्षक को फैन फॉलोवर की ज़रूरत है? आपको ये तो इन बच्चों को ये तो समझना होगा और ये समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्द समझना होगा। क्या आप इस्तेमाल हो रहे हैं? आपको ये भी समझना होगा। क्योंकि बिहार में छात्र संघ करके जी। यूनियन कह के तो अब खत्म हो चुका है। बिहार में यूनियन और छात्र संघ जातिवाद से ऊपर उठकर तो कुछ बात कर नहीं सकती है। छात्र के विषय में तो वो बात कर नहीं सकते। वो इलेक्शन के समय में उठते हैं, जिन पार्टियों के लिए वो लड़ते हैं, उनके लिए वो काम करते हैं और फिर सो जाते हैं। जी। तो बिहार के छात्र संघ तो ऐसे ही हैं और जिस यूनिवर्सिटीज़ के छात्र संघ का पलायन हो जाता है इस तरह से, वो यूनिवर्सिटी धरातल में तो चली ही जाती है। आप दुनिया के सारे यूनिवर्सिटीज़ को जाकर देख लें। आप जेएनयू की बात करते हैं, जेएनयू के छात्र संघ का इलेक्शन देख लीजिए। आप डीयू की बात करते हैं, डीयू के छात्र संघ का इलेक्शन देख लीजिए।
चाहे आप उसको पसंद करते हो या नहीं पसंद करते हो, छात्र संघ जीवित है। तो छात्र संघ को तो जीवित रहना होगा। यहाँ नहीं है, ये दुर्भाग्य है अपने आप में। तो मैं बहुत ही ईमानदारी से आपको बता रहा जी। हूँ, आपके सारे यूनिवर्सिटीज़ बंद पड़े हैं और एक-एक प्रोफ़ेसर एक बड़े-बड़े पैसे, बड़ा-बड़ा चंक लेकर बैठे हैं। आपके बिहार के सारे यूनिवर्सिटीज़ बंद पड़े हैं और जिस राज्य के यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगे, जिस देश के यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगे, वहाँ पे क्रांति नहीं आ सकती। आपको मैं बताऊँ कि जब आज हम अंग्रेज़ों के बारे में बात करते हैं, जी। लेकिन आप उसके यूनिवर्सिटीज़ को देखिए, ऑक्सफ़ोर्ड, कैम्ब्रिज वगैरह को। जब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं डार्क एज में भी वो लोग आगे बढ़ रहे थे। अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया को फ़तह की क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटीज़ बहुत पावरफुल थे और वही अमेरिका ने भी किया, कि अपनी यूनिवर्सिटीज़ को पावरफुल बनाया। दिल्ली में आंदोलन होता है सिविल सोसाइटी का, उसमें जेएनयू के बच्चे होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ पावरफुल है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे पावरफुल हैं। आप देख लीजिए कहीं पर भी यूनिवर्सिटीज़ में, कलकत्ता में आंदोलन होता है तो वहाँ 1-2 यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज बहुत पावरफुल हैं। यहाँ आपका आंदोलन बिहार नहीं में होता वैसा है। कोई कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बिहार में नहीं कोचिंग दिखता। के डायरेक्टर आ जाते हैं भाई, वही यूनिवर्सिटी बन गए हैं आजकल। वही यूनिवर्सिटीज़ बन गए हैं। रील्स वगैरह बना-बना कर लुभावना बात कर के आप आप अपने आप को शिक्षाविद नहीं कह सकते। मैं नहीं मानता। मैं आज भी बोलता हूँ कि यूट्यूबर और शिक्षाविद में अंतर होता है। आज के बच्चे यूट्यूबर को फ़ॉलो कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो यूट्यूबर हैं, वो शिक्षाविद नहीं हैं। कोई फ़िलॉसफ़ी नहीं है। मैं किसी भी शिक्षक के खिलाफ जी। नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक शिक्षक अपने फ़ॉलोअर्स को लेकर इतना कॉन्शियस क्यों हो रहा है? इतने कॉन्शियस क्यों हो रहे हैं आजकल के जो कोचिंग के टीचर है कि मेरे पास फ़ॉलोअर्स इतने हैं, इसलिए मैं पावरफुल हूँ। मैं इसलिए नहीं पावरफुल हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। मेरे इतने फ़ॉलोअर्स हैं इसीलिए मैं पावरफुल हूँ। मेरे सवाल का जवाब ना दे सकते हैं या दे नहीं सकते हैं, इसीलिए शिक्षक ने क्या एक नया नैरेटिव क्रिएट किया कि सवाल मत करो, अंधभक्ति करो। हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, तुमको विश्वास करना होगा। बड़ा विचित्र बात है भाई। मतलब अब आज का जो समाज है, आज का जो बिहार है, वो किसी से सवाल ना करे। न्यायालय से सवाल ना करे, न्यायालय आपके लिए खड़ा है। सवाल मत कीजिए, हम देख जी, रहे हैं। जी। हाँ? राज्य से आप हमसे नहीं सवाल कीजिए, हम आपके लिए खड़े हैं। पुलिस बोले हम आपके लिए खड़े हैं। तो सब लोग आप लिए खड़े हैं, सवाल कोई ना करे। सवाल करना जुर्म है, सवाल नहीं करना है।